सो या व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज के इस सेशन में हम लोग आपका जो इंग्लिश है उसका जो वर्स वन है यानी आवर कैसुअलिना ट्री, जो कि टोरू दत्त के द्वारा लिखा गया है, उसके एमसीक्यूज़ को डिस्कस करेंगे। तो आज के सेशन में बेसिकली 75 एमसीक्यूज़ हैं। ठीक है, तो एक तरीके से आप सजेशन के तौर पर लीजिए और आप कोशिश करिएगा कि खुद से आंसर ट्राई करने का। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस भी मैं आपके लिए होमवर्क के तौर पर लाया हूँ, जो आपको उसका आंसर जो है कॉमेंट करना है। चलिए बगैर देरी के मैं शुरू करता हूँ आज का सेशन। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल सेशन को जरूर से लाइक करेंगे, अपने दोस्तों तक भी शेयर करेंगे। चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे पूछ रहा है, द ऑथर ऑफ द पोएम आवर कैसुअलिना ट्री इज। तो ये कौन है? सरोजनी नायडू, तोरू दत्त, रविंद्रनाथ टैगोर या फिर कमला दास? तो आपको पता है तोरू दत्त। चलिए इसके बाद आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 पूछ रहा है, द टाइटल आवर कैसुअलिना ट्री रिफ्लेक्ट्स अ हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस, a deeply personal and emotional connection, a symbolic representation of industrial progress, the destruction of nature। तो इसका आंसर क्या होगा? a deeply personal and emotional connection। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, द पोएम आवर कैजुअलिना ट्री कैन बी क्लासिफाइड एज अ फ्री वर्स पोएम, अ लिरिकल पोएम, अ सोनेट, एन एपिक पोएम। तो अ लिरिकल पोएम, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, बी। चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज द टर्न ऑफ द पोएम आवर कैजुअलिना ट्री। तो इसका टर्न कैसा है? तो बिटर स्वीट एंड नॉस्टैल्जिक है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट इज द मेन थीम एक्सप्लोर्ड इन आवर कैजुअलिना ट्री, द पावर ऑफ नेचर, द इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रेडिशन, द एक्सपीरियंस ऑफ कल्चरल डिस्प्लेसमेंट या फिर द पैसेज ऑफ टाइम एंड चाइल्डहुड मेमोरीज। तो आपको पता है कि कैजुअलिना ट्री में तोरू दत्त क्या बताती हैं? अपने चाइल्डहुड मेमोरीज को जो है उजागर करती हैं। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद यहाँ पर आएंगे क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 है, हु इज़ द स्पीकर इन द पोएम। तो इसमें क्या स्पीकर कौन है? तो एक ऐसा पर्सन है जो कि क्या कर रहा है? रिमाइंडिंग अबाउट चाइल्डहुड मेमोरीज अंडर द ट्री। ठीक है, ट्री को सोच कर जो है वो अपने चाइल्डहुड मेमोरीज को याद कर रही हैं। क्वेश्चन नंबर 7, द स्पीकर इन आवर कैजुअलिना ट्री एक्सप्रेसेस अ फीलिंग ऑफ। तो कैसे फीलिंग को एक्सप्रेस करती है? एक लॉन्गिंग और नॉस्टैल्जिया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है, द कैजुअलिना ट्री सिम्बोलाइजेस द पोएट चाइल्डहुड मेमोरीज। यस। उसके बाद नीचे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9 और 10। तो क्वेश्चन नंबर 9 हमसे पूछ रहा है, द कैजुअलिना ट्री इन द पोएम इज अ सिंबल ऑफ स्ट्रेंथ एंड रेजिलियंस। यही इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट कंपैरिजन इज मेड टू डिस्क्राइब द वे द क्रीपर क्लाइम्स द ट्री। तो इनको बताती है कि एक ह्यूज पाइथन की तरह। ठीक है, तो ऑप्शन बी इसका क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट इज द रग्ड ट्रंक ऑफ द कैजुअलिना ट्री डिस्क्राइब्ड एज। तो इसको कैसे डिस्क्राइब किया गया है? एज डीपली इंडेंटेड विथ स्कार्स। नाउ द फ्रेज इंडेंटेड डीप विथ स्कार्स सिग्निफाइज, किस चीज़ को सिग्निफाई करता है? तो ट्री के एज और रेजिलियंस को। इसके बाद आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 पूछ रहा है, व्हाट इमेजरी इज क्रिएटेड बाय द फ्रेज गैलेंटली द जायंट वेयर्स द स्कार्फ। ठीक है, तो किस चीज़ को, किस तरह की इमेजरी को जो है यहाँ पर क्रिएट किया गया है? तो अ ट्री अडॉर्न्ड विद अ क्रिम्सन फ्लावर या फिर अ ट्री अडॉर्न्ड विद अ क्रीपर। तो अ ट्री अडॉर्न्ड विद अ क्रीपर। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 14 और 15। क्वेश्चन नंबर 14 पूछ रहा है, विच फ्रेज बेस्ट डिस्क्राइब्स द कैजुअलिना ट्री इन द पोएम, अ जायंट वेयर्स अ स्कार्फ। यही सही है। क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट डू द क्रिम्सन क्लस्टर्स सिम्बोलाइज इन द पोएम। किस चीज़ को सिम्बोलाइज करते हैं? तो अ डेकोरेटिव फीचर ऑफ द ट्री। ठीक है, तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा इतना। इसके बाद आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 यहाँ आप देख सकते हैं, व्हाट कलर आर द फ्लावर्स दैट एडॉर्न द कैजुअलिना ट्री। ठीक है, तो क्रिम्सन कलर बताया गया है। क्वेश्चन नंबर 17, द लाइन अप टू इट्स वेरी समिट नियर द स्टार्स कन्वेज, किस चीज़ को ये जाहिर करता है? तो ये जाहिर करता है द ग्रेट हाइट ऑफ द ट्री को। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 18, द लाइन संग डार्कलिंग फ्रॉम आवर ट्री रिफर्स टू। तो ये एक बर्ड का सॉन्ग है नाइट के वक्त। द एक्सप्रेशन वन स्वीट सॉन्ग दैट सीम्स टू हैव नो क्लोज सजेस्ट। तो ये सजेस्ट करता है इटर्नल ब्यूटी ऑफ नेचर। क्वेश्चन नंबर 20, व्हाट इमोशन डज द पोएट कन्वे थ्रू द डिस्क्रिप्शन ऑफ द कैजुअलिना ट्री। तो ऑ एंड रिवरेंस। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो आई होप कि इतना यहाँ हमने 20 MCQs किए। इसके बाद आगे चलेंगे। इसके बाद हम लोग चलेंगे 21, व्हाट इज़ द पोएट्स रिएक्शन व्हेन द कैसमेंट इज फर्स्ट ओपनड एट डॉन।
तो डिलाइट एंड पीस, ऐसा उसका रिएक्शन होता है। क्वेश्चन नंबर 22, व्हाट इज डिस्क्राइब्ड एज सिटिंग स्टैच्यू लाइक अलोंग ऑन द ट्रीज क्रेस्ट। ठीक है, तो अ ग्रे बबून। नाउ क्वेश्चन नंबर 23 नेक्स्ट है हमारा, व्हाट डू द बबून्स ऑफ स्प्रिंग डू ऑन द ट्री। वो क्या करते हैं, तो प्ले। वो क्वेश्चन नंबर 24, व्हाट बर्ड्स आर मेंशनड एज हेलिंग द डे इन द पोएम। तो स्पैरोज, पैरोट्स, कोकिलाज या फिर नाइटिंगल्स, तो कोकिलाज। चलिए उसके बाद क्वेश्चन नंबर 25, व्हाट इज द पोएट रिफरिंग टू व्हेन शी मेंशंस द शैडो ऑन द ब्रॉड टैंक। क्या करती है, मतलब पोइट के बारे में बता रहा है कि पोइट को रिफर करते हुए व्हेन शी मेंशंस द शैडो ऑन द ब्रॉड टैंक, तो किस चीज़ को दिखाती है, द रिफ्लेक्शन ऑफ द बैबून, द शैडो ऑफ द ट्री, द सनराइज या फिर द वाटर लिलीज, तो द शैडो ऑफ द ट्री। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 26 यहाँ पर है। क्वेश्चन नंबर 26, व्हाट डू द वाटर लिलीज रिजेंबल एज दे स्प्रिंग अप इन द शैडो ऑफ द ट्री। तो स्नोफ्लेक्स की तरह वो दिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, द इमेज ऑफ द वाटर लिलीज इन द पोएम सजेस्ट। जो वाटर लिलीज का जो इमेज दिखाया गया पोएम के जरिए, उसके द्वारा पोएट जो है वो क्या सजेस्ट करते हैं, तो द प्योर ब्यूटी ऑफ नेचर। उसके बाद चलेंगे आगे, यहाँ क्वेश्चन नंबर 28 है, द फ्रेज हॉट ट्री इन द पोएम रिफर्स टू, तो अ ट्री विथ ओल्ड ग्रे ब्रांचेस। क्वेश्चन 29, द वर्ड क्रस्ट इन द कंटेक्स्ट ऑफ द बबून रिफर्स टू। देखिए क्रस्ट का मतलब ही होता है किसी चीज़ का टॉप, तो क्या चीज़, द टॉप ऑफ द ट्री। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 30, व्हाट सीजन डज द पोएट मेंशन इन रिगार्ड्स टू ऑब्जर्विंग द ट्री एंड इट्स सराउंडिंग। तो विंटर सीजन को। ठीक है, तो ये रहा हमारा 30 MCQ। इसके बाद आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 31, वाई इज द कैजुआरिना ट्री डियर टू द स्पीकर सोल। उसके करीब क्यों है, तो बिकॉज ऑफ द मेमोरीज ऑफ कंपेनियनशिप एंड प्ले बीनीथ इट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 32, व्हाट इमोशन डज द स्पीकर एक्सप्रेसेस व्हेन रिकॉलिंग द पास्ट। ठीक है, कौन सा एक्सप्रेशन, तो आपको पता है कि ग्रीफ एंड नॉस्टैल्जिया। यही आपको देखिए, अभी आगे भी बहुत सारे क्वेश्चन में आपको नॉस्टैल्जिया जो है वो देखने को मिलेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 33, व्हाट डज द स्पीकर इम्प्लाई अबाउट द कनेक्शन बिटवीन द ट्री एंड द कंपेनियंस। किस चीज़ को ये दिखाता है, तो ये दिखाता है कि जो ट्री है वो सिम्बलाइज करता है द इटर्नल बॉन्ड विद द कंपेनियंस। क्वेश्चन नंबर 34, व्हाट डज द फ्रेज टिल द हॉट टीयर्स ब्लाइंड माइन आइज सजेस्ट अबाउट द स्पीकर्स फीलिंग्स। तो यही दिखा रहा है कि ये स्पीकर जो है वो काफ़ी ज़्यादा अफेक्टेड है, किससे, सौरों से और ग्रीफ से, ऑप्शन सी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 35, द लाइन इन मेमोरी टिल द हॉट टीयर्स ब्लाइंड माइन आइज रिफ्लेक्ट्स। तो ये भी किस चीज़ को दिखा रहा है, नॉस्टैल्जिया एंड इमोशनल बॉन्ड उसके जो कंपेनियंस है उसके साथ। ठीक है, तो ये था 35। अब चल देंगे 36 नंबर पे। क्वेश्चन नंबर 36 पूछ रहा है, व्हाट साउंड डज द ट्री मेक अकॉर्डिंग टू द पोएम। द डर्ज लाइक मर्मर। 37, द डर्ज लाइक मर्मर दैट द स्पीकर हेयर्स इज कंपेयर टू। इसको किससे कंपेयर किया है, तो द सी ब्रेकिंग ऑन अ सिंगल बीच। इसके बाद चलेंगे क्वेश्चन नंबर 38, व्हाट डज द ट्रीज लेमेंट रिप्रेजेंट इन द पोएम। ये किस चीज़ को दिखाता है, तो यही दिखाता है सोरो ऑफ द पोएट्स लॉस को। क्वेश्चन नंबर 39, व्हाट डज द फ्रेज हैप्पली टू द अननोन लैंड में रिच सजेस्ट। ये किस चीज़ को दिखाता है, क्या ट्रीज लेमेंट माई ट्रांसेंड टाइम एंड स्पेस। जी, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 40, द ट्रीज लेमेंट इन द पोएम सिम्बोलाइजेज द एंड ऑफ एन एरा, द यूनिटी बिटवीन नेचर एंड ह्यूमैनिटी, द जॉय ऑफ कंपेनियनशिप या फिर द पेन ऑफ सेपरेशन एंड लॉस। तो द पेन ऑफ सेपरेशन एंड लॉस, ये एलिमेंट हमने देखिए यहाँ पर भी देखा था हमने। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देखिए द ट्रीज लेमेंट, तो ये भी किस चीज़ को दिखा रहा था, सोरो ऑफ द पोएट्स लॉस को। तो लॉस और जो सेपरेशन है उसी चीज़ को ये क्या करता है, दिखाता है। ठीक है, इसके बाद हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 41 के तरफ। द पोएट यूजेज द इमेजरी ऑफ द सी इन द पोएम प्राइमरली टू। किस चीज़ को मतलब यहाँ पर दिखाने के लिए, तो टू एक्सप्रेस द सॉरो एंड मेलांकली एसोसिएटेड विद द पैसेज ऑफ टाइम, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 42, व्हाट डज द अननोन येट वेल नोन टू द आई ऑफ फेथ सजेस्ट। किस चीज़ को सजेस्ट करता है, तो ये सजेस्ट करता है डीप अंडरस्टैंडिंग बियॉन्ड व्हाट इज परसीव्ड। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट चलेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 43 की तरफ। 43 पूछ रहा है, व्हाट डज द आई ऑफ फेथ परसीव। किस चीज़ को मतलब ये आई ऑफ फेथ जो है वो यहाँ पर परसीव करता है, तो द अननोन येट फैमिलियर। क्वेश्चन नंबर 44 आपसे पूछ रहा है, ये थोड़ा मैं ऊपर कर लूँगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 44 पूछ रहा है, व्हाट लिटरेरी डिवाइस इज यूज्ड इन द लाइन अननोन येट वेल नोन
टू द आई ऑफ फेथ। देखिए यहाँ पे याद रखिएगा, या तो आपसे लिटररी डिवाइस करके पूछेगा या फिर आपसे पूछेगा विच फिगर ऑफ स्पीच। ठीक है, तो कौन सा फिगर ऑफ स्पीच इन लाइन में यूज हुआ है, तो पैराडॉक्स यूज हुआ है, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 45, वेयर हैज़ द पोएट हर्ड द वेल बिफोर, तो इन डिस्टेंट लैंड्स बाय मेनी अ शेल्टर्ड बे, 45 का बी। चलिए यहाँ पर आएंगे 46 की तरफ। 46 पूछ रहा है हु इज डिस्क्राइब्ड एज स्लम्बरिंग इन हिज केव, तो द वाटर रेथ। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 47, व्हाट डू द वेव्स जेंटली किस, तो द क्लासिक शोर ऑफ फ्रांस और इटली। क्वेश्चन नंबर 48, द अर्थ ले ट्रांस्ड इन अ ड्रीमलेस सून, तो बीनीथ द मून। क्वेश्चन नंबर 49 है द फॉर्म दैट द पोएट सीज व्हेन द म्यूजिक राइजेज एज इन हर हैप्पी प्राइम इज दैट ऑफ द कैजुआरिना ट्री। क्वेश्चन नंबर 50, व्हाई डज द पोएट रिकॉल द ट्री ड्यूरिंग द राइज ऑफ म्यूजिक, जब म्यूजिक राइज होता है तो उस वक्त जो है पोएट जो है वो ट्री को क्यों रिकॉल करता है, तो इट इम्बॉडीज मेमोरीज ऑफ आवर यूथ एंड होमलैंड। ठीक है, वो उसको किसके बारे में याद दिलाता है, उसके यूथ के बारे में, उसके यूथ टाइम के बारे में और होमलैंड के बारे में। क्वेश्चन नंबर 51 यहाँ पे आपसे पूछ रहा है द पोएट एसोसिएट्स द ट्री विद हर, तो किसको किससे एसोसिएट करता है, हैप्पी प्राइम, जब वो एकदम मतलब अपने मतलब पीक पर था खुशी में। ठीक है, तो उस चीज़ से क्या करता है ये पोएट जो है इसको एसोसिएट करता है। इसके बाद हम लोग आएंगे क्वेश्चन नंबर 52 की तरफ। वेयर डिड द पोएट सी द ट्री इन हर हैप्पी प्राइम, तो इन हर ऑन लव्ड नेटिव क्लाइम। क्वेश्चन नंबर 53, हु डज द पोएट विश टू ऑनर विद अ ले, तो द कैजुआरिना ट्री। ठीक है, उसके बाद आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 54 और 55 की तरफ। तो 54 यहाँ पर हमसे पूछ रहा है हु आर बिलवेड ऑफ दोज हु नाउ इन ब्लेस्ड स्लीप फॉर आई रिपोज, तो द पोएट्स डिपार्टेड सिबलिंग्स। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 55, द फ्रेज ब्लेस्ड स्लीप फॉर आई रिपोज इन द पोएम रिफर्स टू द पोएट्स कंपेनियन हु हैव पास्ड अवे। चलिए क्वेश्चन नंबर 56 देख लीजिए यहाँ पर, व्हाट इज द पोएट्स रिलेशनशिप विद द ट्री, तो इट इज़ डियरर देन लाइफ टू द पोएट। ठीक है, लाइफ से भी ज़्यादा प्यारा है उसको लिए क्या चीज़, वो ट्री। चलिए इसके बाद चलेंगे क्वेश्चन नंबर 57 की तरफ। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 57 पूछ रहा है द पोएट विशेस द कैजुआरिना ट्री टू बी कंसिडर्ड एज वन ऑफ द डेथलेस ट्रीज ऑफ बोरोडेल। ठीक है, विच ट्रीज डज द पोएट कंपेयर द कैजुआरिना ट्री टू, तो द ट्रीज ऑफ बोरोडेल। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 59 हमसे पूछ रहा है व्हाट डज द पोएट एसोसिएट विद द ट्रीज इन बोरोडेल, किस चीज़ को एसोसिएट करता है बोरोडेल के ट्री के साथ, तो फेयर, ट्रेमलिंग, होप एंड डेथ। क्वेश्चन नंबर 60 है यहाँ पर विच कॉन्सेप्ट डज द पोएट कनेक्ट टू द स्केलेटन, तो डेथ को कनेक्ट करता है इस चीज़ से। क्वेश्चन नंबर 61 हमसे पूछ रहा है व्हाट डज द पोएट विशेस टू एक्सप्रेस विथ हर वर्ड्स डिस्पाइट इट्स वीकनेस, किस चीज़ को एक्सप्रेस करना चाहता है, तो द ब्यूटी ऑफ द कैजुआरिना ट्री को एक्सप्रेस करना चाहता है। ठीक है, अपने वीकनेस के बावजूद भी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 62 हमसे पूछ रहा है व्हाट डज लव रिप्रेजेंट इन द पोएम, किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है, तो अ गार्ड अगेंस्ट बीइंग फॉरगॉटन। उसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 63, द पोएम्स यूज ऑफ लव इन द लास्ट स्टैंजा सजेस्ट दैट, तो द पोएट वांट्स टू इमोर्टलाइज द ट्री थ्रू लव। इसके बाद आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 64 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 64 पूछ रहा है व्हाट डज द पोएट होप विल लव डिफेंड द ट्री फ्रॉम, तो द ओब्लिवियंस कर्स। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 65, इन आवर कैजुआरिना ट्री द पोएट्स एटीट्यूड टुवर्ड्स द ट्री कैन बेस्ट बी डिस्क्राइब्ड एज, तो मैंने बताया एटीट्यूड हो, टर्न हो। ठीक है, ये सब जो हमें जितना भी देखने को मिल रहा है हम नॉस्टैल्जिक के साथ इसे एसोसिएट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 66 पूछ रहा है यहाँ पर, थोड़ा मैं नीचे कर देता हूँ यहाँ पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 66 पूछ रहा है द पोएम एक्सप्रेसेस अ डीप अटैचमेंट टू द कैजुआरिना ट्री बिकॉज इट सर्व्स एज अ, कैसे मतलब ये सर्व करता है पोएट को, रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पोएट्स चाइल्डहुड एक्सपीरियंस, सिंबल ऑफ इन्वायरमेंटल प्रेजेंट कनेक्शन टू द पोएट्स होमलैंड एंड लॉस्ट कंपेनियंस, या फिर फिजिकल लैंडमार्क। तो कनेक्शन दिखाता है कि पोएट्स के होमलैंड के साथ और उनके साथ जिसको उन्होंने खो दिया है उन कंपेनियंस को। ठीक है, चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 67 यहाँ पर आएंगे। क्वेश्चन नंबर 67 आप देख सकते हैं द ट्री इज डिस्क्राइब्ड एज अ, तो साइलेंट ऑब्जर्वर ऑफ नेचर, लिविंग एंटिटी टाइड टू द पोएट्स पास्ट। यस, यही वो लिविंग एंटिटी है जो अभी भी पोएट्स के साथ जुड़ा हुआ है, पास्ट में भी जुड़ा था और अभी भी जुड़ा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 68, द पोएम emphasizes द रिलेशनशिप बिटवीन नेचर एंड ह्यूमन इमोशंस पास्ट एंड प्रेजेंट,
बोथ एंड बी रिलीजन एंड स्पिरिचुअलिटी। तो देखिए नेचर एंड ह्यूमन इमोशंस को तो दिखाता ही है, क्योंकि नेचर रिप्रेजेंट किया गया है कैजुअरिना ट्री के द्वारा, और पास्ट एंड प्रेजेंट इमोशंस को भी दिखाता है पोइट के। तो बोथ एंड बी, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 69 है, द पोइट सेलिब्रेट्स द कैजुअरिना ट्री एज अ तो सोर्स ऑफ क्रिएटिव इंस्पिरेशन या फिर कंफर्टिंग लिंक टू हर रूट्स। तो इसका आंसर होगा कंफर्टिंग लिंक टू हर रूट्स। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 70, द कैजुअरिना ट्री इज रिफर्ड टू एज अ यूनिफाइंग फोर्स बिटवीन अर्थ एंड स्काई, पास्ट एंड प्रेजेंट, लैंड एंड सी, या फिर नॉलेज एंड इग्नोरेंस। तो पास्ट एंड प्रेजेंट। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 71, द पोएम हाईलाइट्स द एंड्यूरिंग पावर ऑफ टू शेयर्ड एक्सपीरियंसेस। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 72, थ्रू द ट्री द पोएट कनेक्ट्स विद हर लव फॉर म्यूजिक, कल्चरल हेरिटेज, फैमिली एंड मेमोरीज, या फिर स्पिरिचुअल बिलीव्स। तो इसका आंसर होगा फैमिली एंड मेमोरीज। तो ये था आज के सेशन का आखिरी क्वेश्चन। और भी क्वेश्चन है, 3 और क्वेश्चन मैंने जैसे कि आपको बोला था कि टोटल 75 क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसका आंसर आप मुझे तीनों का आंसर कमेंट में दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर लिख के सिर्फ ऑप्शन लिख दीजिएगा, बस पूरा उतारने की जरूरत नहीं है, सिर्फ ऑप्शन ए बी सी या डी क्या आंसर होगा वो लिख दीजिएगा। मैं पढ़ देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 73 पूछ रहा है, द पोएट फाइंड्स सोलेस इन, तो ये ऑप्शन आप देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 74 है, द ट्रीज इंपॉर्टेंस इन द पोएम लाइज इन इट्स, ये भी बताइएगा मुझे। और क्वेश्चन नंबर 75, व्हाट फीलिंग डज द स्पीकर एसोसिएट विद द कैजुअरिना ट्री, कैसे फीलिंग को एसोसिएट करता है वो, ये भी। तो तीनों का आंसर आप मुझे कमेंट में बताइएगा, जैसा होगा मैं आपके कमेंट का रिप्लाई करूंगा। ठीक है, अगर सही रहा तो ज़रूर बताऊंगा, अगर कुछ मिस्टेक रहा तो वो भी मैं आपको इन्फॉर्म करूंगा। ठीक है, तो मिलता हूं मैं आपसे नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए अच्छे से पढ़ाई करें आप, और कोई किसी भी चीज़ का नीड हो तो आप कॉमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो अच्छे से पढ़ाई करें। थैंक यू सो मच।